बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज की जो हमारी रेसिपी है वो चिकन रेशा की है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बहुत अच्छे से चॉप कर लिया। उसी के साथ साथ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का लिया है। उसी के साथ साथ नमक मेरे आप जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून यहाँ पर होल स्पाइसेस पाउडर यानी गरम मसाले के हैं। उसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट विद ग्रीन चिली पेस्ट को लिया है और 2 टमाटर को जो है वो मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है, जो कि मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर जो है वो चिकन यूज़ किया था। उसे बॉईल करने के बाद मैंने उसे श्रेड कर दिया है। बॉईल करते वक्त मैंने अदरक, लहसुन और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया था। काली मिर्च जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये यखनी जो यहाँ पर मौजूद है इसे हम जो है वो आगे जाके ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। बॉईल करने के बाद आप जो है इसके रेशे ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैंने एक बर्तन में जो है वो 1 प्याली ऑयल यूज़ किया है। जब ये गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। पहले हमें इसे अच्छे से गर्म होने देना है। अच्छा गाइस, इस स्टेज पर जो है वो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को जो है यहाँ पर हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है। लाइट सा पिंक कलर इसका आएगा तो उस स्टेज पर मैं इसमें अदरक, लहसुन और जो ग्रीन स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूंगी और टमाटर ऐड कर दूंगी। अच्छा गाइस, अब मैंने जो है इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और टमाटर के अंदर ही मैंने जो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट को जो है वो शामिल कर दिया था और मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक इसका जो ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होगा तो मैं जो है इसमें स्पाइसेस को ऐड कर दूंगी। कुछ स्पाइसेस हम जो है पहले ऐड करेंगे और कुछ बाद में करेंगे। अच्छा जी गाइस, इस स्टेज पर जो है मैं इसमें रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टर्मेरिक पाउडर यानी कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, इन 3 चीज़ों को जो है इसमें शामिल कर दूंगी। और इसी के साथ साथ जो है मैं हाफ़ ग्लास इसमें पानी डाल दूंगी ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। और बकिया चीज़ें जो हैं वो मैं आगे जाकर जो है इसमें ऐड करूँगी। पहले हमें इन 3 चीज़ों को अच्छे से जो है टमाटर के साथ भूनना है और यहाँ इसके बाद भूनते वक्त जो है वो मैंने एक हाफ़ ग्लास जो है वो मैंने पानी का ऐड कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारा मसाला जो है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए। अच्छा जी गाइस, उन 3 चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद मैं यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, उसी के साथ साथ काली मिर्च, नमक और गरम मसाला, इन 5 चीज़ों को जो है इस मसाले में शामिल कर दूँगी और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि जो कच्चापन है मसाले का वो ख़त्म हो जाए और ये जो है हमें एक अच्छी सी खुशबू फराहम करें। उसके बाद जो है वो मैं इसमें बॉइल्ड चिकन और उसका स्टॉक ऐड कर दूंगी। अच्छा जी गाइस, इस स्टेज पर जो है मैं चिकन को शामिल कर दूंगी और चिकन को शामिल करने के बाद हम जो है इसे मज़ीद भूनेंगे। जितना ज़्यादा हम किसी भी सालन को भूनते हैं वो उतना ही ज़्यादा लजीज बनता है, ऐसा मेरी अम्मी कहा करती थी। क्योंकि सिर्फ मसाला डालना ही सब कुछ नहीं होता, उस मसाले को जो है अच्छे से पकाना भी होता है। तो जितना ज़्यादा आप उसे भूनेंगे, पकाएंगे तो आपका जो सालन है वो बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। अच्छा जी गाइस, अब जो है मैं इसके अंदर चिकन स्टॉक को ऐड कर दूंगी और कुछ देर चलाने के बाद जो है मैं इसे 10 से 15 मिनट तक जो है ढक कर रख दूंगी लो फ्लेम पर। इससे हमारा जो सालन है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। कुछ देर बस चलाऊंगी और इसके बाद जो है वो मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी।
अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिनट्स बाद काफ़ी हद तक जो है वो हमारा चिकन स्टॉक जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैंने एक लेमन जो है उसको स्क्यूज़ कर इसमें डाल दिया और मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हाफ़ टी स्पून जो है यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसे डालकर भी बस मैं कुछ देर ही इसे चलाऊंगी और हम इसे फाइनली डिश आउट कर देंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रेशा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।